हेलो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ लिया है कूलम्ब्स लॉ, परमिटिविटी एंड चार्ज के बारे में। ठीक है, तो चार्ज से ही शुरू करेंगे कि क्या पढ़ना है आज। इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो किसकी वजह से होगी, किसी चार्ज की वजह से। तो हम लेते हैं एक प्लस क्यू चार्ज। क्या है? प्लस क्यू एक चार्ज है। ठीक है, अब जो ये प्लस क्यू चार्ज है और इसके साइड में हम एक रखते हैं पॉइंट चार्ज, या फिर क्या बोलेंगे इसको, क्यू नोट। पॉइंट चार्ज या फिर टेस्ट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या होगा? पॉइंट चार्ज होगा बहुत ही स्मॉल, बहुत ही छोटा सा एक चार्ज, बहुत ही छोटू सा चार्ज होगा ये, जिसको हम क्या करेंगे, ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है और इसको हमने किसके पास रखा है, एक प्लस क्यू चार्ज के पास रखा है। तो प्लस क्यू चार्ज क्या कर रहा है, अब इसके पास है अपनी एक फील्ड, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसकी लाइंस होंगी वो कैसे होंगी, प्लस क्यू चार्ज की लाइंस होंगी कुछ आउटवर्ड, ये होंगी रेडियली आउटवर्ड। इस चार्ज के पास क्या रखा हुआ है, एक टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज क्या है, एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है और इसको हम क्या लेकर चलते हैं, ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और ये क्या होगा, वेरी वेरी स्मॉल। अगर हमने क्या रखा है, क्यू नोट को प्लस क्यू के पास रखा है और जो प्लस क्यू चार्ज है वो क्या कर रहा है, जो उसकी फील्ड है वो अपने आसपास क्या बनाता है, एक फील्ड बनाता है। और वो फील्ड कैसे जा रही है, आउटवर्ड। ठीक है, और इसको क्या बोल सकते हैं, अवे फ्रॉम चार्ज। और इसके साथ में क्या रखा हुआ है, एक क्यू नोट चार्ज, जो क्या है, टेस्ट चार्ज है। अब ये चार्ज जो है टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाता है तो वो किस डायरेक्शन में लगाएगा, कुछ इस डायरेक्शन में। अगर मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, हम इसको हमेशा क्या लेकर चलेंगे, पॉजिटिव चार्ज, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये किसके लिए है, प्लस क्यू चार्ज के लिए। और जो चार्ज होगा वो हमेशा क्या करेगा, अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, एक फील्ड बनाएगा। ओके, ये किसकी बात करी है हमने, प्लस क्यू चार्ज के लिए। अब हम बात करेंगे माइनस क्यू चार्ज के लिए, भी बता सकते हैं ऐसे ही, आप साथ के साथ नोट्स भी बनाते रहो, ये लिख लो। अब जो है माइनस क्यू चार्ज के लिए बताएंगे। अगर जो है हमारे पास क्या है, माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी वो कैसे होंगी, इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। अब मान लो यहाँ क्या रखा हुआ है, एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है क्यू नोट, ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और जो है माइनस क्यू है, तो जो इस पर फोर्स लगेगा माइनस क्यू की वजह से वो किस डायरेक्शन में लगेगा, कुछ इस डायरेक्शन में। ये एज्यूम कर सकते हैं हम यहाँ पर कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये इसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये है माइनस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो हमेशा क्या रहेंगी, रेडियली इनवर्ड, और क्या रहेंगी, टुवर्ड्स द चार्ज। इस चार्ज के टुवर्ड्स हैं और रेडियली क्या है, इनवर्ड है, किसके लिए, माइनस क्यू चार्ज के लिए। अब ये है प्लस क्यू चार्ज, ये है माइनस क्यू चार्ज,
और ये क्या दिखा रहे हैं, अपने आसपास एक फील्ड दिखा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, फील्ड है। और वो फील्ड किस पर इफेक्ट डालती है, इस टेस्ट चार्ज को, जिसको कि हमने एज्यूम किया है कि हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है। और वो टेस्ट चार्ज हमेशा हम क्या लेकर चलेंगे, पॉजिटिव लेकर चलेंगे। टेस्ट चार्ज क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ये हमने क्या करा है, थ्योरेटिकली एक ये कंसेप्ट है किसका, टेस्ट चार्ज का। यहाँ तक आपको समझ आया कि पॉजिटिव चार्ज था, एक नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या हुआ। अब जो फोर्स क्यू नॉट पर इसकी वजह से लग रहा है वो क्या लग रहा है, कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। और प्लस क्यू की वजह से जो इस पर फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। ये लिख लो। अब हम ये बताएंगे कि जो भी हमारे ये चार्जेस हैं, इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी। अब इस क्यू नोट चार्ज के लिए हम लिख सकते हैं कि जो लिमिट है क्यू नोट चार्ज की, वो क्या है, अप्रोचेस टू ज़ीरो है, ठीक है। क्योंकि ये जो चार्ज है वो क्या है, बहुत ही एक स्मॉल चार्ज हम लेकर चलते हैं, बहुत ही क्या है, ये स्मॉल चार्ज है। ये लिख लो। अब हम फाइंड करते हैं, और आप क्या लिख सकते हो इसके बारे में, ये चार्ज क्या करते हैं, इट क्रिएट्स अ फील्ड अराउंड इटसेल्फ। एवरी चार्ज क्रिएट्स अ फील्ड अराउंड इटसेल्फ, कि हमारे पास जो भी ये चार्जेस हैं ये क्या करते हैं, अपने अराउंड जो है एक फील्ड क्रिएट करते हैं, ठीक है। जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा वो अपने चारों तरफ क्या करेंगे, एक फील्ड क्रिएट करेंगे। पर यहाँ पर हमने जो ये टेस्ट चार्ज को एज्यूम किया है, जो ये टेस्ट चार्ज है इसकी अपनी कोई भी फील्ड नहीं होगी, यही इसका कंसेप्ट है। टेस्ट चार्ज की खास बातें क्या क्या होंगी कि ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसकी खुद की कोई भी फील्ड नहीं होगी, ठीक है। फील्ड हमेशा जो ये चार्जेस हैं हमारे प्लस क्यू माइनस क्यू इन्हीं की होगी, ठीक है। और टेस्ट चार्ज क्या होगा, बहुत ही स्मॉल होगा, ओके। अब हम करते हैं कि इन चार्ज की वजह से जो भी है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो कितनी होगी, ये करेंगे। इंटेंसिटी ड्यू टू a प्लस क्यू चार्ज एट डिस्टेंस r। अगर हमारे पास क्या है, एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और किसी भी एक डिस्टेंस पर, एक पॉइंट P पर क्या रखा हुआ है, क्यू नोट टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, और ये डिस्टेंस कितना है, मान लो r डिस्टेंस है। तो हमने क्या बताना है, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताएंगे। क्या बताएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताएंगे प्लस क्यू चार्ज की वजह से किसी भी डिस्टेंस r पे, और किस पर बताएंगे, टेस्ट चार्ज क्यू नोट पर कि कितनी फील्ड लगेगी। अब जो है आपको पता है हमारे पास क्या है, दो चार्ज है, एक ये चार्ज है और एक ये चार्ज है। तो इन चार्जेस की वजह से जो फोर्स होगा वो कितना होगा, F इज इक्वल टू, एक चार्ज के क्या होगा, के एक चार्ज क्या है Q, दूसरा चार्ज क्या है Q नोट अपॉन बीच का डिस्टेंस क्या है r स्क्वायर। ये कूलम्स लॉ में हमने पढ़ा था कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो कितना लगेगा, के Q नोट अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अगर आपने क्या करना है, इंटेंसिटी हमने फाइंड करनी है, तो इसके दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है कि पुट
टेस्ट चार्ज क्यू नोट, हम क्या करेंगे, कुछ एक डिस्टेंस पे एक टेस्ट चार्ज पुट करेंगे जो क्या है, क्यू नोट है, जो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, कुछ इस डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमेशा जो फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी, रेडियली आउटवर्ड लगेगी, तो फोर्स क्या लगेगी, कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब जो स्टेप्स हैं वो क्या है, पहला स्टेप क्या है, पुट टेस्ट चार्ज हमने पुट कर दिया। फिर सेकंड स्टेप क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले फोर्स फाइंड करेंगे, इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, और बाय में करेंगे क्यू नोट टेस्ट चार्ज, फोर्स ड्यू टू चार्ज, और बाय में क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज। ठीक है, ये दो स्टेप फॉलो करेंगे। अब पहला स्टेप क्या है, क्यू नोट तो हमने रख दिया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, फोर्स फाइंड करेंगे। फोर्स कैसे आएगा, कूलम्ब्स लॉ से आएगा। कूलम्ब्स लॉ क्या था, के क्यू नोट अपॉन बीच का डिस्टेंस क्या है, आर स्क्वायर है, तो ये फोर्स आ गया। अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो अब ई रखेंगे, क्या आएगा, ई इज इक्वल टू के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर, और बाय में क्या आएगा, टेस्ट चार्ज क्या है, क्यू नोट है, तो क्यू नोट से क्यू नोट गया तो क्या आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है वो कितनी आई है, E इज इक्वल टू कितनी आई है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आई है, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आई है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अगर आप R की वैल्यू हम कितनी रखते हैं, R की वैल्यू 2 रखते हैं, तो E कितना आएगा, R की वैल्यू अगर आपने 2 रखी तो E कितने टाइम्स कम हो जाएगा, 4 टाइम्स कम हो जाएगा, है ना। अगर R की वैल्यू हम 4 रखेंगे तो 4 इंटू 4 ये 16 टाइम कम हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इस तरीके से जो E है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो R के साथ क्या करती है, वेरी करती है। और हम इसको एक ग्राफ से भी बता सकते हैं, किसके बीच में ग्राफ बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस के बीच में, जो ये डिस्टेंस है। कैसे बना सकते हैं ग्राफ, देखो इसका ग्राफ कैसे आएगा, R की वैल्यू आप 2, 4 कुछ भी पुट करो, उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होती है, कम होती जाएगी, क्योंकि E में और R में कैसा रिलेशन है, E इन्वर्सली है, E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो ये है E इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है R डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, और इनके बीच में जो ग्राफ आएगा वो आएगा कुछ ऐसा। ठीक है, ये है ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में, और वो आएगा कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। अब अगर यहाँ पर जो है R को हम क्या पुट करें, अगर मान लो R जो है, ये R जो है 0 हो जाता है। देखो जो भी ये प्लस क्यू चार्ज है या फिर माइनस क्यू चार्ज है, हमने अभी क्या पढ़ा है कि ये चार्ज क्या करते हैं, अपनी तरफ अपने अराउंड जो है एक फील्ड बनाकर रखते हैं। ठीक है, और वो जो फील्ड है वो कहाँ तक जाती है, वो जाती है इन्फिनिटी तक। ऐसा नहीं है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक लोकेशन पर जाकर 0 हो जाएगी, वो कभी भी 0 नहीं होगी, क्योंकि जो भी ये टेस्ट चार्ज हम रखते हैं, जिस टेस्ट चार्ज से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देखते हैं, वो हमेशा कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड को फील करता रहेगा। कैसे, देखो जो भी हमारी ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कभी भी 0 नहीं होगी। कैसे, अगर यहाँ पर आपको कोई ना कोई फील्ड मिलेगी, यहाँ पर फील्ड मिलेगी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी कोई ना कोई फील्ड मिलेगी।
ठीक है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। पर जब आप कहाँ पर बात करोगे, इस प्लस क्यू चार्ज पर, इस यहाँ पर बात करोगे कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, यहाँ पर इस लोकेशन पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कितनी फील्ड बनाएगा चार्ज। ठीक है, ये डिस्टेंस जब आप क्या कर दोगे, जीरो कर दोगे, तो वो कहाँ पर आएगा, इस चार्ज पर। अगर आर क्या हो जाता है, अगर आर को हम एज इट इज क्या रखते हैं, जीरो, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए फिर, अगर आर को जीरो रख दिया है तो 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। अगर वो इन्फिनिटी है तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो होगा कैसा कि एज इट इज इस चार्ज पर जो है कोई भी फील्ड नहीं होती है। ठीक है, जब हम एक किसी डिस्टेंस पर देखते हैं तो हमें कोई ना कोई डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, पर जब हम चार्ज के ऊपर बात करेंगे तो वहां पर कोई भी फील्ड नहीं होती है। देयर, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, देयर इज नो फील्ड ऑन दी चार्ज एट इट्स ऑन लोकेशन। इसकी खुद की लोकेशन पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर नहीं होगी, पर अब जब आप किसी डिस्टेंस पर देखोगे आर, यहाँ 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 यहाँ, तो आपको कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, जो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर से। ये आप लिख सकते हो यहाँ तक। पर अगर ये तो था जब आर जीरो पे हमने देखा, ठीक है, आर जीरो पे पता कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अगर आर जो है अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, अगर आर इन्फिनिटी है तो 1/∞ जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जीरो को अप्रोच कर सकती है, वो क्या करेगी, जीरो को टेंड्स टू करेगी, अप्रोच करेगी, पर वो बिल्कुल जीरो नहीं होगी, कोई ना कोई फील्ड वहां पर रहेगी, जो कि इस ग्राफ से शो हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बिल्कुल जीरो नहीं होगी, थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। ठीक है, कहाँ पर, आर इज इक्वल टू, अगर इन्फिनिटी भी हो जाता है तो। यहाँ तक समझ आया, इसको लिख लो। और एक पॉइंट हम क्या ऐड कर सकते हैं, ये लिख लिया। E कितना आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही आया था। इट इज, ये किसके लिए वैलिड होगा हमेशा, इट इज वैलिड फॉर टेस्ट चार्ज ओनली। हमने क्या लिया था, एक टेस्ट चार्ज लिया था, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करी है, तो ये किसके लिए, टेस्ट चार्ज जब हमने रखा था। ठीक है, और क्या बता सकते हैं हम कैसे फाइंड करा है हमने ये, E इज इक्वल टू, पहला स्टेप क्या था कि टेस्ट चार्ज पुट करो, फिर सेकंड स्टेप क्या था, फोर्स बाय टेस्ट चार्ज, यही था, क्या था, फोर्स बाय टेस्ट चार्ज था। ठीक है, इससे हम क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट भी बता सकते हैं। फोर्स की यूनिट क्या होती है बताओ, फोर्स की यूनिट है न्यूटन, और क्यू नोट। चार्ज की यूनिट क्या होती है, हमने पहले लेक्चर्स में किया है, चार्ज की यूनिट क्या है बताओ, चार्ज की यूनिट है कूलम, तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वेक्टर फॉर्म में, कि वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो
इक्वेशन है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो जब वेक्टर की बात करते हैं तो किसकी बात आएगी, डायरेक्शन की, मैग्नीट्यूड की भी आएगी और डायरेक्शन की भी आएगी। और डायरेक्शन को किससे बताते थे, ये भी किया था हमने, यूनिट चार्ज से, है ना। और यहाँ पर डायरेक्शन बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वो कहाँ आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही रहेगी जो फोर्स की डायरेक्शन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज इन सेम डायरेक्शन एज फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। लिख लिया ये। अब हम करते हैं इसको वेक्टर फॉर्म में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आई है, इंक खत्म हो गई, ये कितनी आई थी, E इज इक्वल टू क्या था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर था, ठीक है। E की वैल्यू कितनी थी, वेक्टर फॉर्म में इसको करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास क्या था, एक प्लस क्यू चार्ज था जी, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज के पास क्या रखा हुआ था, हमारा एक छोटू सा क्या पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, या फिर आप टेस्ट चार्ज बोल सकते हो उसको। ये है टेस्ट चार्ज P और ये है Q नोट, इसका नाम क्या है, Q नोट, किसी भी पोजीशन P पर रखा हुआ है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है जी, R है, ठीक है, R है। अब जो है हमने क्या करना है, ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज क्या करता है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, आउटवर्ड्स, क्या होंगी, आउटवर्ड, आउटवर्ड है। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, किसमें, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या चाहिए होती हैं, दो चीज़ें चाहिए होती हैं, कौन कौन सी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या है, ये है, आर की डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर ये डायरेक्शन है, और मैग्नीट्यूड कितना है, आर का मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड के साथ हम क्या रखेंगे, डायरेक्शन। डायरेक्शन को किससे बताते हैं, आर कैप से, किससे, आर कैप से। आर कैप क्या है यहाँ पर, यूनिट वेक्टर, आर कैप क्या था, यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन को आप हमेशा किससे बताते हो, यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर है आर कैप, ठीक है। अब आर कैप क्या होता है, आर कैप होता है, आर कैप था आर वेक्टर बाय आर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, यही था। यूनिट वेक्टर क्या होता है, आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर बाय आर का मैग्नीट्यूड। लिख दो फिर इसको, यहाँ पर क्या आएगा, ये E वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहाँ आएगा आर वेक्टर बाय में आर का मैग्नीट्यूड। फिर ये क्या बन गया, E वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर मैग्नीट्यूड का क्यूब बन गया, ये स्क्वायर है, ये 1 है तो क्यूब बन गया, और यहाँ पर क्या आया है, आर वेक्टर। तो ये क्या आ गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। वैसे तो ये स्क्वायर ही है, अगर आर से एक आर कैंसिल हो जाता है तो स्क्वायर ही है, ठीक है। तो ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, आर स्क्वायर के ही है, ठीक है। तो ये है वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये लिख लो। और अगर हम प्लस क्यू की जगह पर क्या रख दे, माइनस क्यू रख दे, तो क्या होगा, प्लस क्यू के लिए क्या आया है, क्यू
अगर आप यहाँ पर क्या रख दोगे, माइनस क्यू रखोगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस क्यू। जब भी आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्यू के साथ हमेशा क्या लगाओगे, साइन लगाओगे। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। वी विल पुट साइन विद चार्ज when we take E in वेक्टर फॉर्म। जब भी वेक्टर फॉर्म में E की बात करेंगे तो साइन लगाएंगे चार्ज के साथ, ठीक है, ये लिख लो। अब हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अगर हमारे पास क्या है, हमने अभी प्लस क्यू चार्ज के लिए देखा है ना, माइनस क्यू के लिए भी हम ऐसे ही बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हमारे पास क्या है, अगर बहुत सारे चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3 है ना, तो उसके लिए जो है क्या यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, है ना, ठीक है, ये लिख लो। अब फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ही पढ़ रहे हैं ना, क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। इंक खत्म हो गई है, दूसरा ट्राई करते हैं। क्या ये है ज़्यादा, मान लो हमारे पास चार्ज क्या है, एक चार्ज है प्लस Q1, एक चार्ज है माइनस Q2, एक चार्ज है प्लस Q3, ठीक है। अब यहाँ पर है एक पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब इस पॉइंट चार्ज पर जो फील्ड लगेगी इसकी वजह से वो क्या लगेगी, आउटवर्ड। तो वो कैसे लगेगी, आउटवर्ड, आउटवर्ड लगेगी, है ना। प्लस चार्ज की वजह से आउटवर्ड, माइनस की वजह से इनवर्ड, प्लस की वजह से आउटवर्ड। तो माइनस की वजह से कैसे लगेगी, देखो माइनस चार्ज के लिए क्या लगेगी, इनवर्ड। अब ये प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज की वजह से भी क्या लगेगी, आउटवर्ड, ठीक है। प्लस की वजह से आउटवर्ड, प्लस आउटवर्ड माइनस इनवर्ड, यही पढ़ा है अब तक, है ना। ये किस पोजीशन पर था, मान लो ओ पोजीशन पर है ये, ठीक है। अब इसकी इन तीनों चार्ज की वजह से हमने क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लग रही है इस पॉइंट ओ पर, ठीक है। और इसको किससे बता सकते हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, ये लिख लो, किससे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये फिर से ही खत्म हो गई, और इसको लिखेंगे कैसे, E इज इक्वल टू, E क्या था, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर था, है ना। तो E क्या होगा, के क्यू 1 की वजह से अपॉन आर स्क्वायर, प्लस के इसकी वजह से के Q2 अपॉन आर स्क्वायर, प्लस के Q3 अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, किसके लिए, डिफरेंट चार्जेस की वजह से। और जो भी अगर हम वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं तो अगर प्लस Q है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस है तो प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है, प्लस का साइन आ जाएगा।
अगर वेक्टर फॉर्म में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख रहे हैं तो चार्ज के साथ क्या आ जाएगा, उसका साइन आ जाएगा, है ना। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ऐसे ही हम किसके लिए लिख सकते हैं, अगर इनके बीच में फोर्स निकालना हो, अगर हमने क्या करना हो कि यहाँ पर कौन सा चार्ज रखा हुआ है, क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। इस क्यू चार्ज पर जो है इन चार्जेस की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स भी निकाल सकते हैं। कैसे, फोर्स कैसे लिखेंगे, देखो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स लिखेंगे F इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे, के Q1 ये Q1 है, किसके किसके बीच में, Q1 और Q के बीच में, Q1 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस के Q2 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस के Q3 अपॉन ये Q अपॉन आर स्क्वायर। इस तरीके से जो है हम फोर्स भी निकाल सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस की वजह से, ठीक है। ये लिख लो यहाँ तक। लिख लिया। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है कि प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज क्या करते हैं, अपने चारों तरफ एक फील्ड बना के रखते हैं, फिर और वो फील्ड हम कहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, एक टेस्ट चार्ज पे टेस्ट कर रहे हैं। और वो टेस्ट चार्ज क्या है, हमने थियोरेटिकल ये एक कंसेप्ट है, वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बहुत स्मॉल रहेगा, वेरी वेरी स्मॉल रहेगा। और जो है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, जो भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही होगी, ठीक है। और क्या पढ़ा है, प्लस क्यू चार्ज के लिए फील्ड, माइनस क्यू चार्ज के लिए फील्ड। फिर सेकेंड इंटेंसिटी फाइंड करी है, E इज इक्वल टू क्या था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, फिर उसको वेक्टर फॉर्म में फाइंड करा है। फिर डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस की वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो फाइंड किया है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आप ऐसे ही पढ़ते रहो और खुश रहो।